श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सा प्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए क्या। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी जी उत्तरण कांड में गरुड़ को बता रहे थे। कौन सा बात? अकथा कहानी, परम गुप्ततम रहस्य का बात ये बताते हैं। और इस बात में ये कहते हैं कि अनंत काल से जीव और चेतन, जीव है चेतन और माया है जड़, इन दोनों के बीच गांठ पड़ गई है। जीव का माया से आसक्ति हो गया है। जैसे विवाह बंधन में गांठ पड़ने पर वर कन्या का आसक्ति होता है, वर का कन्या के ऊपर आसक्ति होता है, अर्थात वर को वधु के ऊपर आसक्ति रखता है। ऐसे आसक्ति जीव माया पर रखा है। तो जीव का जो स्वरूप है ये आप सब जानते हैं। ये चेतन आनंद स्वरूप, माया रहित, अमर, शाश्वत, ये सब बात आपने सुना है। ये है जीव का स्वरूप। लेकिन माया का स्वरूप है ये जड़। माया जीव को बांध लिया है। तो इनका अभी स्वरूप असल स्वरूप नहीं है। इनका अभी संज्ञा बन गया क्या? संसारी, अर्थात संसार में आसक्त होने वाला। और ये जीव नहीं है, ये संसारी बन गया। तब ते जीव भये संसारी, तब ते जीव भये संसारी। ग्रंथि न छूट हो ही दुखारी, तब ते जीव भये संसारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो जड़ चेतन में जो गांठ हृदय में पड़ा है, ये गांठ जीव और माया के बीच कहाँ पड़ा है? हमारे हृदय में। ये क्यों नहीं खोल सकता? यह नहीं, इसी का कारण है कि देखिए
गांठ खोलने के लिए तो जरूर आलोक चाहिए। अगर अंधार होगा तो ये गांठ जो कैसे जो खुल सकता है। तो वैसे ही हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार है। इसलिए हमारे बुद्धि हृदय में इस गांठ को खोल नहीं पाता, क्योंकि अंधार में इनको ये खोलेगा क्या? इनको तो गांठ भी दिखाई नहीं देता। अगर गांठ दिखाई देगा तो ये खोल सकता है और कोशिश भी कर सकता है। तो इनके लिए ये गांठ को खोलने के लिए बुद्धि को, हमारे बुद्धि को, ये जीव के बुद्धि को ज्ञान रूपक दीपक चाहिए। जीव हृदय तम मोह विषेखी, जीव हृदय तम मोह विषेखी, गांठ ग्रंथि छूट किमी परई न देखी, जीव हृदय तम मोह विषेखी। तो जीव के हृदय में जो गांठ है उसे बुद्धि खोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि इसे अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये है अज्ञान रूप अंधकार जो आपने जान लिया। तो इसको तो दिखाई नहीं देता, ये कैसे खोलेगा? ये बात माने बड़ा ये प्रॉब्लम है बुद्धि के लिए। ये गांठ ये खोल नहीं सकता। और देखिए यहाँ जो मोह रूपी अंधकार है, कहाँ? हमारे हृदय में। मोह एक साधारण व्यक्ति नहीं, ये एक राजा है, मोह राजा। और इनके पास क्रोध, लोभ आदि योद्धा इनके पास है, तो उनको जीता नहीं जा सकता। और ये सब जो मोह के योद्धा है, इसमें कहा गया है ये मोह के धारी है। धारी अर्थात योद्धा है। काम क्रोध मद, काम क्रोध मद लोभ सब प्रबल मोह के धारी, तीन महु अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, तीन महु अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। और इसमें नारी भी है जो माया का रूप लिया है, जो विष्णु के माया नारी के रूप में यहाँ है। ये अति दारुण दुखदायक है। मोह है, इनकी योद्धा भी है, काम रूप, काम क्रोधादि योद्धा, और इसमें भी माया रूपिणी नारी भी है। तो इतना ये गांठ के पास है। जीव हृदय, तो ये गांठ जो पड़ा है, ये माया और मोह और ज्ञान, ये सब इस गांठ में गाढ़ है। तो ये साधारण नहीं है। ये नारद, शिवजी, सनकादि आदि ज्ञानियों को भी ये अंध कर देता है। इस मोह इन सबको भी अंध कर सकता है। तब हम कौन खेत का मूली है?
नारद भव बिरंची सनकादि। भव ब्रह्मा नहीं, नारद भव अर्थात शिवजी। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन इन अंध कीन केहि केहि, मोहन अंध कीन केहि केहि। को जग काम न चावन देगी। मोह किनको किस किस को अंध न किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अर्थात जीव के बुद्धि, देखिए आपने तो रामायण चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी से सुन लिया, तो रामायण सुनने के बाद और क्या चीज सुनने को है। देखिए ये सब ज्ञान का बात है जो हमें सुनना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी उत्तरकांड में 100 बात वर्णन किया है। हमारे पास भक्ति तो हो गया, लेकिन ज्ञान युक्त भक्ति प्रभु को परम प्रिय है। ज्ञानी राम भगत जग चारि प्रकारा। आर्त जिज्ञासु अर्थात और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। इसमें पूछा गया आपको कौन सा भक्त प्रिय है, तो भगवान कहते हैं ये चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त मुझे अधिक प्रिय है। ज्ञानी मोही चहु चतुर कहूँ नाम धारा। सभी भक्त मेरा चतुर है 4 प्रकार, लेकिन ज्ञानी मुझे अधिक प्यारा है। ज्ञानी मोही अधिक प्यारा। ज्ञानी अर्थात सिर्फ ज्ञानी नहीं, इनके साथ भक्ति भी है। तो हमारे पास भक्ति तो हो गया है, कुछ ना कुछ ज्ञान भी चाहिए। इसलिए मैं सब बता रहा हूँ जो गोस्वामी जी आपको बताना चाहते हैं, हमारे लिए जो जरूरत है। इसीलिए राम कथा का समाप्त होने पर भी यह ज्ञान कथा को कान में सावधान होकर सुनना चाहिए। इसी से तो हम प्रभु का प्यारा हो सकते हैं। ज्ञानी मोही अधिक प्यारा। इसीलिए बोरिंग न होकर ज्ञान की बात में इंटरेस्ट लेकर सुनना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जीव के बुद्धि मोह रूपी घन अंधकार में जड़ चेतन ग्रंथि को खोलने में समर्थ नहीं है, ये असमर्थ है। क्यों? तो क्यों असमर्थ है आपको बता दिया है। जीव हृदय तम मोह विसेखी। जीव हृदय तम मोह विसेखी। ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ऐसा तो खोल नहीं पाता बुद्धि। इसके लिए तो भी कुछ उपाय है ना। कुछ भी उपाय है तो ये सोचना पड़ेगा कौन सा उपाय में ये बुद्धि को यहाँ अंधकार में एक आलोक मिले, और ये दिया के द्वारा जो आलोक मिलेगा इससे ये बैठकर ग्रंथि को खोल सकता है। तो ऐसा कौन सा उपाय उसे मिलना चाहिए, लेकिन तब जाकर ये शायद खोल सके। तो कुछ संयोग चाहिए। क्या चाहिए? कुछ संयोग चाहिए जो उपाय से नहीं हो सकता। ऐसा कुछ संयोग
चाहिए तो ये ईश्वर कर सकते हैं। ऐसा संयोग ईश्वर कर सकते हैं, तो हमें इनका मदद चाहिए। तो क्या? अस संयोग ईश जब करई, अस संयोग ईश जब करई, तदपि तबहु कदाचित सो निरुअरई, निरुअरई खोल सके, इस गांठ खोल सकते। तो प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके तो हम बिना स्वार्थ के, हम जो सब दूसरे के ऊपर कृपा करते हैं हमारे कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन हमारे राम जी बिना स्वार्थ के जीव पर कृपा करते हैं। सुहृदं सर्वभूतेषु, गीता का वाक्य है। ये सब भूतों का सुहृद है, जो बिना स्वार्थ के इनका उपकार करते हैं, इनको सुहृद कहा जाता है। तो श्री राम जी ने हमारे सुहृद होकर बिना स्वार्थ के हमें 84 लाख जोनि से निकाल दिया है। हम कीट पतंग कुकर सुकर आदि जोनि में घूम रहे थे, उससे हमें निकाल कर हमें कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया है। ये तो संजोग हम जीवों को मिल गया है। क्या ना? मनुष्य शरीर पहले कृपा करके श्री राम जी ने हमको दिया है। कवहु को करी करुणा नर देहि, कवहु को करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जड़ चेतन गांठ को खुलने का सामर्थ्य हम में तो नहीं है। अगर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सब तो कुछ सृष्टि किया है, तो हमारे लिए यह भी एक मदद कर दे कि हमें ऐसा संजोग कर दे कि हमें शायद इसी जड़ चेतन गांठ को खोल सके। तो कौन सा संजोग ब्रह्मा जी कर सके? अस संयोग ईश सब जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई, श्री राम जय जय राम। तो ये कौन सा संजोग हमें चाहिए ब्रह्मा जी से? सुनिए, मन ध्यान लगाकर। अब शुरू हो गया है टॉपिक हमारे, अर्थात जीव के यह समस्या है कि जीव के हृदय में जो जड़ चेतन ग्रंथि है उसे यह खोलना चाहते हैं, पर हृदय में जो अविद्या रूपी अंधकार है, इस अंधकार में ये गांठ को खोल नहीं सकता है। यह है हमारे प्रॉब्लम, जीव का समस्या। और इसके लिए हमें एक दीपक चाहिए, जिसके आलोक में हमारे बुद्धि खोल सके। ये दीपक कौन सा दीपक है? ना ज्ञान दीपक। इस प्रसंग का नाम है ज्ञान दीपक प्रकरण। तो बुद्धि आराम से ये दीपक के पास बैठकर खोल सकता है, पर जीव को जलाने के लिए तो घी चाहिए। दीप को कैसे जलाए? दीप को जलाने के लिए घी चाहिए। ये घी कहाँ से आएंगे? ना गाय से आएंगे। गाय से मिल सकता है, तब ये गाय कैसा गाय है? ये गाय कैसा गाय है?
ना ये हमारे पास जैसे गाय है ये ऐसा साधारण गाय नहीं, साधारण गौ नहीं है। तो ये कैसा है ना, सात्विक श्रद्धारूपक गाय, सात्विक श्रद्धारूपक गाय हमें चाहिए, जो ब्रह्मा जी का मदद इसमें चाहिए, संजोग। तो सात्विक श्रद्धारूपक सुंदर एक गाय चाहिए, जो हरि के कृपा होगा तो ऐसे गाय हमें मिल सकता है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। यदि भगवान के कृपा से सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय में आकर बैठ जाए, कैसे बैठ जाए ना, बिना मोल में इनको, ये तो बाजार में नहीं मिलता, बिना मोल में आ जाए तो कैसे ना, बिना मोल के हरि कृपा से आ जाए, आकर बिना साधन के ये हमारे हरि के कृपा से आकर हमारे हृदय में आकर देखा कर चले जाए, ऐसा बात नहीं, हमारे हृदय में बैठ ही जाए और ये जाएगा नहीं, ऐसा। अर्थात साधन में पहले श्रद्धा चाहिए। हम जो साधन अभी करना चाहते हैं, कौन सा साधन ना, जीव और माया का गांठ खोलने, ये समस्या, इसका साधन के लिए हमको पहले श्रद्धा चाहिए। इसीलिए पहले हमको सात्विक श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा तो 3 प्रकार होता है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो हमको राजसिक तामसिक श्रद्धा नहीं चाहिए, सात्विक श्रद्धा चाहिए, और ऐसा सात्विक श्रद्धा रूपी गौ चाहिए ना। बिना सात्विक श्रद्धा से धर्म कार्य नहीं होता, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो भगवान गीता में भी कहते हैं कि बिना श्रद्धा में यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, ये वृथा परिश्रम है। इस परिश्रम का फल व्यर्थ है, ये इस जन्म में हमें प्राप्त नहीं होता, कि हमारे मृत्यु के बाद परजन्म में भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संपूर्ण व्यर्थ है जो बिना श्रद्धा के धर्म काम किया जाता है, सत्कर्म किया जाता है। तो भगवान का वाक्य सुनिए, अश्रद्धया श्रद्धा विहीन, अश्रद्धया हुतं, हुतं यज्ञ में आहुति देना, दत्तं दान करना, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च जत्, तपः तप्तं अर्थात तपस्या में कठिन परिश्रम करना, ये सब जो कुछ किया जाता है, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च जत्, ये सत्कर्म नहीं है। पहले तो भगवान ने इसको तो काट दिया, ये सत्कर्म में गिना नहीं जा सकता अगर इसमें श्रद्धा नहीं है। इसीलिए ये असत्कर्म हो गया। भगवान कहते हैं ये श्रद्धा सत्कर्म नहीं है, अश्रद्धा युक्त कर्म ये असत कर्म हो गया है। असत इति उच्यते पार्थ, हे
पुरुषार्थ इसे असत्कर्म कहा गया है। न तत्प्रेत्य, न तत्प्रेत्य अर्थात परलोक में ये कुछ फल देने वाला नहीं है, न तो यह लोक में भी ये फल देने वाला नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हमें सात्विक श्रद्धा रूपी एक सुहाई सुंदर धेनु चाहिए, अर्थात सुंदर धेनु चाहिए। धेनु तो धेनु, सुंदर धेनु क्यों कहा? क्योंकि सब धेनु सुंदर नहीं होते। ध्यान से सुनिए, सब धेनु गौ ये सुंदर नहीं होते। तो कैसे? सात्विक धेनु ही सुंदर है। सात्विक धेनु, सात्विक श्रद्धा रूपक धेनु ही सुंदर है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो इसको सुंदर धेनु क्यों कहा गया? इसका कारण है, सुंदर धेनु किसको कहा जाता है? जो पहले ये दूधार गौ होना चाहिए, दूध देने वाला गौ, जिसके पास बछड़ा भी हो और कितने गौ अच्छा दूध नहीं देते, ऐसे गौ हमें नहीं चाहिए। कितने गौ के पास बच्चा नहीं, ये बांझ होते हैं, ऐसा गौ भी हमें नहीं चाहिए। ये सुंदर नहीं है। और कैसा गौ चाहिए ना? नवीन ब्याह, नवीन ब्याही हुई गौ, जो नवीन बछड़ा ब्याही हुई गौ को हम चाहिए। तो देखिए, नवीन गौ का, नवीन बछड़ा वाली गौ का दूध भी शुभ कर्म में काम में नहीं लिया जाता, इसको भी अशुभ माना गया है। तो कुछ दिन, 21 दिन के बाद इसका दूध शुद्ध होता है और शुभ कर्म में लिया जाता है। तो 21 दिन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओ देखिए, धेनु शब्द का अर्थ है क्या? धेनु शब्द का अर्थ है जो ब्याही हुई गौ, जो बछड़ा दिया हुआ है, ऐसा गाय के पास बछड़ा भी है और वो दूध भी अच्छी तरह देती है। क्योंकि यह बहुत दिनों से ब्याही हुई अगर होगे तो, इनका बछड़ा है लेकिन 1 वर्ष हो गया ये बछड़ा देने का, तो अभी ये दूध नहीं देता, ऐसा गौ भी नहीं चाहिए। अब दूध नहीं, ये अब ये बहुत दिन से ब्याही हुई गौ दूध नहीं देती। यह ऐसा गौ नहीं चाहिए, ऐसा ये गौ सुंदर नहीं है। तो हमें एक सुंदर गौ चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और भी सुंदर गौ भी हो, लेकिन विदेशी में क्या, जो विदेशी जो फार्म में, विदेशी डेयरी फार्म में क्या किया जाता है? गौ के ब्याह के बाद, बछड़ा जन्म होने के बाद, अगर ये देखते हैं अगर ये मेल बछड़ा है तो इनको मार दिया जाता है, और फीमेल बछड़ा है तो इनको ये रखा जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये बछड़ा को मार देते हैं और मशीन के द्वारा इसका दूध निकालते हैं।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे गौ के दूध को भी अपवित्र माना गया है हमारे शास्त्र में। ये शुभ काम में नहीं लिया जा सकता, तो ऐसा दूध हमें भी नहीं चाहिए। अर्थात सात्विक श्रद्धा रूपी गौ श्री हरि के उपासक उपासना श्री हरि से सहायता से हमको मिल सकता है। तो ज्ञान अर्थात तो ज्ञान साधन के लिए श्रद्धा चाहिए। ज्ञान साधन के लिए पहले श्रद्धा चाहिए। इसीलिए ये बात कहा गया है कि सात्विक श्रद्धा रूपी गौ चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञान लाभ करने के लिए पहले श्रद्धा चाहिए, सात्विक श्रद्धा। ये गीता का वाक्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और यहाँ भूसुंडी जी कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। देखिए, एक सात्विक श्रद्धा रूपक गौ ये अंधार में आना क्यों चाहेंगे? हमारे हृदय में हृदय में तो अंधेरा है। इतना अच्छे गौ को यहाँ क्या अच्छा लगेगा? तो ये आना ही नहीं चाहेगा। इनके हृदय में अंधेरा है, मैं क्यों जाऊंगा? तो अगर हरि जी की कृपा होता तो होंगे तो ये कहेंगे जाओ जाओ जाओ, ये हमारे भक्त है, तुम्हारे जाने से इनका काम होगा, तो जाकर ये हमारे हृदय में आकर बैठेगा। इसलिए कहा गया हरि कृपा से ही मिल सकता है। तो हमारे आज हमको सात्विक श्रद्धा रूपक गाय मिल गया और उनसे दूध निकालना है। दूध से दही नो, पहले इनको चारा तो खिलाना पड़ेगा। तो ये कौन सा चारा खाएगा? इसके बाद तो अच्छा चारा खाएगा तो ये अच्छा दूध दे सकता है। तो हम अगले एपिसोड में इनको चारा खिलाएंगे। चारा अर्थात हरे हरे घास। ये कौन सा घास सात्विक गौ को चाहिए, ये सब बात आप सुनेंगे। और घास खाने के बाद दूध देंगे, दूध के बाद दही मिलेगा, इनके बाद माखन मिलेगा, इनके बाद इनको तपाने से घी मिलेगा। और ये घी दीपक में डालकर दीपक में देने से हमें आलोक मिलेगा। ये सब बात आप अगले एपिसोड में सुन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। श्री सीतारामार्पणमस्तु।